हाँ शुरू करो सर, चोपड़ा जी शुरू या करो। हाँ, हमारा सभी की कमानी है, क्योंकि चलो हर्ष की तो ठीक आ रही है, बिकॉज हर्ष इज लीड। हाँ, बस तो नहीं है। चलो अच्छा है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो भाई थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है। प्रभात जी आप ही की बात से शुरू करते हैं। हाँ वैसे बिल्कुल हमें शुरू जाना तो करिए। मेडिटेशन में है, बट इसी बात से शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, भगवान की इच्छा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कुछ चीजों में भगवान दखल अंदाजी नहीं करते। हम्म, और जैसे एक हमारे यहाँ काफी वो होता है ना कि सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करते हैं हम्म, और सूर्य को बोलते हैं भाई हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मान लीजिए कि सूर्य जो है वो जवाब में कुछ बोलना लगे तो सूर्य बोलेंगे कि भाई आप मुझे प्रेयर करते हो रोज सुबह और धन्यवाद देते हो, तो किस बात का देते हो? मैंने क्या किया ऐसा? तो वो जो सज्जन है वो बोलते हैं कि भाई एक तो आपने हमें जीवन दिया, आपकी वजह से ही हम जिंदा हैं, तो आपको आपने जीवन दिया इसके लिए धन्यवाद। और उससे भी ज्यादा आपने हमारे जीवन से अंधकार को नाश किया, तो क्योंकि आपने अंधकार को नाश किया तो इसलिए उसके लिए तो बहुत बड़ा धन्यवाद। और एनर्जी का सोर्स, तो एनर्जी का सोर्स है आप, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो सूर्य ने जवाब दिया भाई कुछ आपकी बातें समझ नहीं आई, मैं तो अपने नेचर के हिसाब से हूं और आपको जो एनर्जी मिली या आपका जो जीवन मिला उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने नेचर के हिसाब से खड़ा हूं। और जहां तक ये बात आपकी रही कि मैंने आपकी जीवन में से अंधकार को नाश किया, तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आई कि अंधकार होता क्या है मैं जिसका तो मैंने हमेशा नाश किया। प्रकाशवान हूँ। तो जो चीज मुझे मालूम ही नहीं कि होती क्या है उसका मैं नाश कैसे करूंगा? तो कहने का मतलब ये था कि कुछ चीजें एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लगता है कि दूसरे ने की, और दूसरी तरफ से अगर उसी चीज को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि दूसरे ने किया नहीं, उसकी प्रेजेंस ही इतनी थी, काफी थी उस काम को होने के लिए। तो बहुत सारी चीजों में जिसमें हम लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि भाई भगवान की मर्जी या भगवान ने ऐसा किया, वो कई बार वो सिर्फ नेचर की तरफ से ही हो रहा होता है। तो काल का पहिया है ये। हाँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो नेचुरल होती हैं, नेचर से होती है। और मदन जी इस बारे में बहुत कई बार बात करते हैं। तो एनीवे हम लोग भी धीरे धीरे उसमें चलेंगे, पर आज का हमारा सब्जेक्ट तो मेडिटेशन है ना। यस, तो चलिए कुछ जिक्र कीजिए, शुरू कीजिए कुछ। मेडिटेशन में एक जो अक्सर एक पैराडॉक्स आता है वो ये है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मेडिटेशन में विचार शून्य हो जाना चाहिए, मतलब the focus should be that in the mind there is no वो जो बुलबुले 7 अप वाले बुलबुले, कोई थॉट नहीं है, हाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें जो है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर कंसंट्रेट करके जो है उसी के बारे में जो है थॉट रखना चाहिए। या तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है, यहाँ से शुरू करें। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया जगह से आपने शुरू करवाया। मेडिटेशन को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम हर कैटेगरी को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं वो दो हैं। एक तो मेडिटेशन वो होती है जिसको हम कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है।
और दूसरी मेडिटेशन जो है उसके लिए कोई नाम नहीं है उस कैटेगरी का, तो इसलिए क्योंकि उसका नाम नहीं है तो हम आप लोग शायद कुछ सजेस्ट कर देंगे तो बाद में हम नाम रख लेंगे उसका, बट फॉर द मोमेंट उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सेक्युलर मेडिटेशन है। अच्छा, तो स्पिरिचुअल जो है वो ध्यान, जिसको हम ध्यान बोल देते हैं। नहीं तो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, अच्छा, तो फिर जब उसको डिफरेंस को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो फिर हमें धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि एक्चुअली हम मेडिटेशन से क्या कर रहे हैं और क्या होती है। So then I think it will become a little bit more sort of easier for us to focus on where we want to focus. तो एक सबसे बड़ा फर्क जो दोनों में है, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल में, और जो दूसरी सेकुलर बोल रहा हूँ इस वक्त में, मगर आप लोग शायद बाद में कुछ सजेस्ट करें तो उसके लिए कोई वर्ड नाम रख लेंगे। देखिए जो सेकुलर मेडिटेशन होती है उसमें माइंड जो है वो आउटवर्ड जाके किसी चीज के ऊपर फोकस करता है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, अपने माइंड के ऊपर भी फोकस करना भी आउटवर्ड फोकस ही होता है। इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में जो व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है उसको एक सेंस ऑफ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस आता है। The person does not know himself. फिर से कहो, ये बात समझ नहीं आई। आप जब किसी चीज में ध्यान लगाते हैं तो आप अपने को भूल जाते हैं। Your sense of yourself is not there. You become so much focused and engrossed in the item or product or object जिसमें आप फोकस कर रहे हैं कि you do not know that you exist. इसको एक आउटवर्ड फोकस बोलते हैं ना ये माइंड को। तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट। स्पिरिचुअल मेडिटेशन में यू बिकम सेल्फ अवेयर। इसी दोनों में अगर जनरल एक कॉमन फर्क बताएं जो आसानी से पता लगे, तो जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप अपने को भूल जाते हैं, किताब के सब्जेक्ट में चले जाते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप अपने को भूल जाते हैं, उस मूवी के सब्जेक्ट में आप एनग्रॉस हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी मेडिटेशन जिसके अंदर हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, वो जैसे जैसे हमारा फोकस गहरा होता जाता है वैसे वैसे हम अपने आप को भूलते चले जाते हैं। वी डू नॉट नो दैट वी एग्जिस्ट। We as a physical body exist. वी एज आई, जिस वक्त आप किताब पढ़ रहे हैं, यू डोंट एग्जिस्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द बुक एग्जिस्ट। When you are watching a movie and if you are engrossed in it, you do not know that you exist. You only think of the movie. You are actually focused, totally engrossed in the movie itself. उसी के आप इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। So this is called a self-forgetfulness, that you don't know that you are there. But in a spiritual meditation, it's the opposite. You become self-aware. The awareness expands in a manner that you become universal yourself. So that is one of the major differences between a secular and a spiritual meditation. जो secular है, that gives you a self forgetfulness, and जो spiritual है, that gives you a self awareness. You see, और भी इसके कई 4-5 और डिफरेंसेस हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर वंस, राइट। दूसरा क्या होता है कि जो सेकुलर मेडिटेशन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मेडिटेशन इज टू फोकस वेरी स्ट्रांगली। इन्हें कहते हैं कि जिसको एक पॉइंट बना के उसके ऊपर फोकस करें।
But in a spiritual meditation, the mind dissolves. That focus on a point is no more there. So spiritual meditation यहाँ भी आगे difference हो जाता है कि जो activity of the mind है, it is totally different. So it's a big difference, that means. It's a big नहीं, difference. ultimately तो harsh activity of the mind goes down to zero, right? Through deep meditation, through continuous meditation. Only then you will come to the state of self-awareness, what you're calling about, right? Right. So क्योंकि वो अगर आप किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, your activity of the mind has not gone to zero. Yep. It has only become focused. But if you are doing a spiritual meditation, the idea is the mind itself should become Calm. unrecognizable. It should not be there. Yep. Now, because of these different. हर्ष जी थोड़ा सा बेसिक में पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी. What is meditation? Perfect. See, meditation is a process of utilizing the mind to go beyond mind. Yeah. मेडिटेशन की बहुत सारी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डेफिनेशंस आएंगी. जैसे कि पहली एक डेफिनेशन जो सिंपल है, जो कि सब लोग समझते हैं, वो है कि मेडिटेशन विल मेक यू काम. आउटकम है. But Yeah, that's it's an an outcome, outcome, yeah. right? So what we say is that meditation is a process of making you calm. Yeah. तो उसके लिए थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जनरली यू विल नोटिस कि मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग ए लाइफ which we can call a subconscious living. Let me try to explain this a little. हम लोग पार्क में जाते हैं तो कई बार वॉक करने के लिए, तो एक दिन देखा तो वहां पर एक ओल्ड लेडी, शी वाज वॉकिंग ए डॉग, ए बिग डॉग. तो डॉग जो था वो काफी बड़ा था, तो वो लीश पे था, उसने चेन से बांधा हुआ था उसको. बट डॉग जो था वो बड़ी भागने की कोशिश करता था इधर से उधर. तो जब भी वो एंड ऑफ द लीश पे आता था, तो क्योंकि डॉग ज्यादा बड़ा था और ताकतवर था, तो वो उस लेडी को अपने साथ खींच लेता था. पर वो जो लेडी थी वो बेचारी बड़ी कोशिश करती थी कि वो उस पाथवे पे रहे जहाँ रहने की है, बट वो डॉग कभी उधर ले जाता था, कभी इधर ले जाता था, उसको खींचता था वो. तो वो जो डॉग है वो प्रैक्टिकली उस लेडी को इधर से उधर, उधर से इधर ले जा रहा था. तो इंस्टेड ऑफ लेडी वॉकिंग द डॉग, Dog was walking. as if the dog is walking the lady. Right? The mind is like that. Mind is that dog that drags the lady, which is the myself, into different directions. Now what happens is that if you really want to enjoy life, then you need to train the dog. अगर वॉक आपने उसको एंजॉय करनी है तो योर डॉग शुड बी, यू शुड बी एबल टू से टू द डॉग हील, एंड डॉग शुड वॉक विद यू. जब तक वो नहीं होगा तब तक आप ही डॉग आपको ही खींचता रहेगा. तो सेम थिंग इन द माइंड. व्हेन द माइंड इज पावरफुल एनफ that it drags the owner of the mind, makes the owner of the mind a slave of the mind.
and then it drags them, that the person. Most of us, and I'm not saying everybody, but most of us live our life like that. I normally term it subconscious living. The mind is projecting itself because of and based on the subconscious impressions that we have. And then we continue to chase the mind. The mind has made us a slave. So meditation is a process in which we sit down and we calm the mind sufficiently so that we can come out of this slavery of the mind and become the master of the mind. So that would be another definition of meditation. अच्छा, अभी इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं आप, तो देखें कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसने कुछ टर्म्स यूज किए हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि फिजिकल बॉडी और माइंड कैसे फंक्शन करते हैं. हर एक क्वेश्चन है, who is in charge here? Who is controlling the mind? Who is controlling the mind? Right. I mean, who should be controlling the mind? So right now the question is, in this particular example, the mind is controlling you, the owner of the mind. I am not the mind, I am the owner of the mind. If I am able to see that clearly, then I can control the mind. If I cannot see that clearly, the mind will control me. So this who is also I, okay, in a different state. Yeah. I means soul or what? No. So let's see how we slowly get to the soul point. Soul that doesn't do anything. No? It only reveals activity of the mind and body. Actually, the I, definition of the I keeps changing on the identification. Yep. I become the body when I'm identified with the body. I become the mind when I am identifying with the mind. I become the owner of the mind when I identify with that particular realm of the existence. I become Brahm when I become a total awareness myself. It's the same I, but because it keeps changing its own identification, so the definition of that I keeps changing. That's why, Prabhatji, I do not have a clear answer to this question, who is this I? But it's a good answer, because ultimately, वो जो महावाक्य करा था, अहम ब्रह्मास्मि, right, फाइनली तो उसी पे ही है ना, right, धीरे धीरे करके वो अहम ब्रह्मास्मि ही आएगा फाइनली, right. कि मैं ब्रह्म हूँ फाइनल. Very true. That is the only reality. That is the only real thing that exists. But to reach there, you have to go these different stages of understanding of I. बाकी सब मिथ्या है, माया है. That is the only thing which is real. ठीक है जी. अच्छा, तो एक फ्रॉइड ने कुछ वर्ड्स टर्म्स यूज की थी. जैसे उसने कहा कि भाई एक वन पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस इज अनकॉन्शियस, द अदर पार्ट इज सबकॉन्शियस. सो जो अनकॉन्शियस था उसने उसको डिफाइन किया इस तरह से कि भाई जैसे बॉडी में जो प्रोसेसेस चलते रहते हैं अनकॉन्शियसली, उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, माइंड. फॉर एग्जाम्पल, हमारी ब्रीदिंग चल रही है, हम सो रहे हैं तो भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, डाइजेशन चल रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट बीट कर रहा है. ऑल ऑफ दीज आर अनकॉन्शियस एक्टिविटीज. Then the second was the subconscious activity, which means the जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम हैं, जो हमारे कल्चरली जो हमने समझा है, सीखा है, जो हमारी नॉलेज बेस है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे के सारे सबकॉन्शियस में इकट्ठे हैं. साइकोलॉजिकल डेफिनेशन. हमारे शास्त्रों ने उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, बट फ्रॉम द मॉडर्न साइकोलॉजी दिस इज व्हाट दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट. Then if we take modern psychology also,
that we also will realize that our subconscious actually influences our unconscious also. तो कैसे, मान लीजिए कि हम जब स्ट्रेस में चले जाते हैं किसी वजह से, there is some kind of anxiety, some kind of a stress, it impacts the unconscious in a way that your digestion may be affected, your blood pressure may be affected, right? There are so many other things can happen in the body just because we are stressed. So the stress is a result of subconscious, but it impacts the unconscious. So meditation would be a process in which you can calm the subconscious so that the unconscious can function efficiently. So you see, if you can calm the subconscious, that means now we are going towards the first step of meditation, which is relaxation. So when the mind is calm, your physicality, your body becomes more efficient. So a number of diseases which are caused by stress, they are helped by making the mind calm. So that's why in the modern world, meditation is mostly used for calming the mind. And those people who try to do that, they also explain it as you should go to a state of no thoughts. But I hope you're with me on this, Makram, that when they say that you should go to a state of no thoughts, it is not a very clear kind of a thing to do. It is not clear. What does it mean? But when we will talk about meditation, we'll actually define it very nicely. What does it mean? Okay, so that is one aspect of meditation. So Ram Vinod ji, आपके सवाल जवाब देने की understood. Yeah, no problem. I understood. मतलब at different points, this definition of meditation will also keep changing. Yeah. अच्छा. The differentiation of that unconscious and subconscious, no, it makes many things clear. ठीक है ना? Yeah. हम लोग सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस वर्ड्स को साइकोलॉजी के हिसाब में तो यूज कर लेते हैं, बट क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो हमारे को जैसे वो प्रीवियस लाइफ वगैरह की बात बताई है, वो इन लोगों के सबकॉन्शियस वाले डेफिनेशन में आती नहीं है. But anyway, so let's use the words that we know, right? Yeah. At least it will make some sense, right? अच्छा, तो अब क्या होता है कि जब हम माइंड का जो नेचर है, नेचर ऑफ द माइंड इज आउटवर्ड्स, इट गोज आउट, इट गोज एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन इटसेल्फ. दिस इज द नॉर्मल नेचर ऑफ द माइंड. And because of that, a huge number of meditation techniques use this nature of the mind and focus outwards. And that is how any meditation student will start. But eventually, the technique must then allow that state of self-forgetfulness to convert into state of self-awareness. So the secular meditation must then convert into a spiritual meditation. And then as soon as it becomes a spiritual meditation, the definition of meditation will again change.
तो जो दो ये ब्रॉड कैटेगरी हुई ना, एक में जिसमें हमने कहा कि भाई आउटवर्ड्स है, इट इज ए opposite of spiritual meditation, but this is the way most of the meditation techniques follow that particular path. मतलब जो एंट्री लेवल लोग हैं उनको सेक्युलर से ही शुरू करना चाहिए, हाँ, एंड देन दे शुड ग्रेजुएट टू हाँ, exactly. spiritual. So there are certain techniques which which will start with a outward focus, but by the end of it, it somehow leaves that outward focus and becomes a expansion of awareness. Somehow mind जो है वो बीच में कहीं जाके चुप जाता है, वो काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है कि सब नजर आना शुरू हो जाता है अवेयरनेस को. So those are the techniques which are the real techniques which can shift a person's awareness from focused intent to expanded awareness or self-realization. ठीक है, तो जब थोड़ा सा और उसको कैटेगरी को आगे सब डिवाइड करते हैं, तो फिर मेडिटेशन की टेक्निक्स जो हैं वो फिजिकलिटी से होती है, वो आपकी साउंड से होती है, वो आपकी एनर्जी से होती है, और वो आपकी इमोशन से होती है. तो डिफरेंट टेक्निक्स, वो आपके मंत्रा से होती है. So different techniques are there in all of these areas. And that is why it also becomes important for us to know which will be the technique that will suit me personally. Yep. Right? So some people, for example, transcendental meditation जब महेश योगी ने शुरू की थी, तो वो एक बीज मंत्रा देते थे, which was very effective for lots of people. जो ये जिसको आपने कभी कभी सुना होगा, आजकल के मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स में जो यूज करते हैं उसको माइंडफुलनेस अवेयरनेस, माइंडफुलनेस मेडिटेशन. इट्स ए डिफरेंट टेक्निक. जो विपासना है, विपासना का जो यहाँ जगह जगह होता है, 14 दिन का कैंप होता है. That technique is to go to the root of the thought and become silent. जो हमारे को माइंडफुलनेस का है जी, उसी को माइंडफुलनेस का है. नहीं, वो माइंडफुल नहीं. माइंडफुलनेस ऐसे है कि जैसे आप टोटली एक पर्टिकुलर थॉट, भाव को, जो भाव कहना चाहिए जिसको, उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो जैसे मान लीजिए कि मैं अपने दिल में एक प्रेम की भावना ले आऊं, और क्योंकि सडनली प्रेम की भावना लाना हमको तो आदत नहीं रही ना, हम तो काफी जमाना हो गया उस बात को कि भाई प्रेम की भावना कैसे लाएं. तो आप ऐसे सोचे कि जैसे आपने, जब आपका बच्चा पैदा हुआ था, तो पहली बार जब आपने उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया था, तो जो फीलिंग आपको आई थी उसको समझिए कि प्रेम की भावना है. अब उस प्रेम की भावना को आप अपने दिल में ले आए, और उस भावना को धीरे धीरे पूरे शरीर में ले आए, और फिर उसको पूरे शरीर से बाहर भी ले आए. दिस इज माइंडफुलनेस. ठीक है ना? अच्छा, तो माइंडफुलनेस हो गई आपका, उसकी थॉट की बात हो गई. एक मेडिटेशन और सिखाई जाती है जिसके कहते हैं कि आप अपने श्वास को फॉलो करें. दिस इज ए वेरी नॉर्मल इनिशियल मेडिटेशन टॉट बाय मैनी गुरुज. आप आंख बंद करके बैठ जाएं और सिर्फ अपनी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर फोकस करें. जब आप इनहेल कर रहे हैं तो लेट द ब्रेथ गो डाउन टू योर डायफ्राम एंड फॉलो इट, एंड देन व्हेन इट कम्स आउट यू फॉलो इट अगेन. And just stay with the breathe in and breathe out, breathe in and breathe out. So this is also one type of meditation, right? Then there are meditations which are further on mantras, like जैसे महेश योगी का था, उसी तरह से आप नाम भी लेते हैं. जैसे हम
भगवान का नाम शिवा 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 या ओम के ऊपर मेडिटेट करते हैं। So these are all different categories of meditation, and they will take a person to a state that is desired by that person. जो ओम के ऊपर मेडिटेट करेगा, तो जो ओम के मीनिंग को समझ के जितनी दूर तक उसका समझेगा मीनिंग, उतनी दूर तक मेडिटेट करेगा तो उतनी दूर तक पहुंचेगा। और जो सिर्फ उसकी साउंड पे करेगा, उसको साउंड की एनर्जी तक पहुंचेगा और वही उसका रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन होगा। सो देन देयर इज ए मेडिटेशन ऑन एनर्जी, प्राणा। सो प्राणा पे भी होगी मेडिटेशन। सो ऑल ऑफ दीज मेडिटेशंस आर possible and can be done. I mean, there are hundreds of different types of meditation. So, उसमें hundreds में तो हम नहीं जाएंगे, but basic fundamental क्या है उसका, ये समझने की कोशिश करेंगे। हम physicality पे meditation करते हैं। सॉरी, प्राण और ब्रीदिंग वाले में अंतर है या अलग अलग है? अलग मतलब सेम है? अलग अलग है, मैं आपको वो बताऊंगा। बताया ना कि ब्रीदिंग पे फोकस है, नहीं, अलग अलग है। ब्रीदिंग का फोकस अलग है और ब्रीदिंग से प्राणा को चलाना अलग है। प्राण का अलग है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे बताएंगे उसका कि कैसे कैसे करते हैं वो। तो एनीवे, सो मेडिटेशन जो है, आप और फिजिकलिटी के ऊपर आपने त्रटक का नाम सुना होगा। किसका? त्रटक एक मेडिटेशन होती है जिसके अंदर आप एक कैंडल जला लेते हैं। त्रटक? हाँ, TRIK। हिंदी में समझ लीजिए, त्रटक त्रटक त्रटक। का तो आपने वो एक कैंडल जलाई और आप उसके ऊपर स्टेयर करते हैं, कैंडल की लौ के ऊपर। अच्छा अच्छा। दिस इज ऑल्सो ए मेडिटेशन। जो कुछ लोग सिखाते हैं जो थर्ड आई मेडिटेशन। अच्छा। थर्ड आई मेडिटेशन के अंदर आप पहले इसी तरह शुरू करते हैं जैसे कैंडल के ऊपर आपने फोकस किया, फिर आंख बंद कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि भवों के बीच में से जैसे देख रहे हो, उसी कैंडल को आंख बंद करके भवों के बीच में से देख रहे हैं। उसको थर्ड आई मेडिटेशन बोलते हैं। हम लोगों की भगवद गीता में भी आता है कि आप बैठ कर अपना भवों के सेंटर में आंख बंद करके उसकी तरफ देखें। राइट, इट इज ए मेडिटेशन। ठीक है। तो सवाल ये आ जाता है कि भाई हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए मेडिटेशन। अगर इफ somebody has not done meditation before, then where should the person start?